हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सभी पुरस्कारों को हमने कवर किया है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पद्म पुरस्कार की बात करें अगर, तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और ये अलग अलग क्षेत्रों में जैसे आर्ट है, सोशल सर्विस है, साइंस है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए ये प्रदान किए जाते हैं। और सबसे पहले ये 1954 में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी और ये 3 कैटेगरी हैं, 3 प्रकार के हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं और ये अनाउंस तो रिपब्लिक डे पर होते हैं, लेकिन अगर वितरित करने की बात करें तो ये मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं। ये तो रही बेसिक सी जानकारी। अब हम लोग 2026 के संदर्भ में बात करते हैं। तो 2026 में 131 पद्म अवार्ड को मंजूरी दी गई है। इसमें 2 डुओ केसेस भी शामिल हैं। डुओ केसेस में याद रखें अवार्ड एक ही काउंट किया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो 131 अवार्ड का अगर पूरा ब्रेकडाउन देखें तो 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री हैं। तो इस बार की लिस्ट में अगर देखें तो टोटल जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, 19 हैं और 6 फॉरेनर्स यानी एनआरआई हैं और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो इनमें से आपको पूरे याद नहीं रखना है, आपको पद्म विभूषण पूरे याद रखने हैं, पद्म भूषण याद कर लीजिए और पद्मश्री जो 113 लोगों को दिया गया है, इसका आप नंबर याद रखें कि पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 113 लोगों को दिया गया। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हों उनको आप लोग याद कर लीजिए, बाकी सब पे एक नज़र मार लीजिएगा क्योंकि सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो 6 फॉरेनर्स हैं यानी एनआरआई हैं, इनको देख लीजिए, महिलाओं को, और जो मरणोपरांत दिए गए हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिया गया है वो कौन कौन से नाम हैं। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और इस बार 5 लोगों को दिया गया है। कौन से हैं वो 5 नाम? तो पहला है धर्मेंद्र सिंह देवल, जो कि अभिनेता थे, आप सभी को पता है। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है और इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये याद कर लीजिए आप लोग। और हाल ही में 24 नवंबर 2025 को 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो पहले तो हो गए धर्मेंद्र, फिर दूसरे हैं केटी थॉमस, जस्टिस केटी थॉमस। ये पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र से आते हैं और 1996 से 2002 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इनसे कि राजीव गांधी हत्याकांड बेंच की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो दूसरे हो गए केटी थॉमस। तीसरे हैं एन राजम। ये कौन है? तो सिंगिंग वायलिन की जननी कहा जाता है इनको, सुश्री एन राजम। ये सिंगिंग वायलिन की जननी है और 40 साल तक ये बीएचयू में संगीत टीम के रूप में सेवाएं दी हैं इन्होंने। चौथे हैं पी नारायण, ये केरल के हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र से आते हैं। और 5वें हैं वीएस अच्युतानंद, ये केरल के 11वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। 21 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ है 101 वर्ष की आयु में। तो ये 5 नाम हो गए जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, ये आपको याद ही होने चाहिए। फिर है पद्म भूषण जो 13 लोगों को दिया गया है। सबसे पहला नाम है सुश्री अलका याग्निक का, कला क्षेत्र से दिया गया है, महाराष्ट्र की हैं ये। 2 बार इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद फिर दूसरे हैं श्री ममूटी, ये कला के क्षेत्र से केरल के हैं और सिनेमा की मेगा स्टार। 5 दशकों के करियर में 400 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है। 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं। वर्ष 1998 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद फिर हैं श्री उदय कोटक, व्यापार और उद्योग क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र के हैं ये। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं, भारतीय बैंकिंग सेक्टर को ग्लोबल पहचान दिलाई इन्होंने, श्री उदय कोटक। इसके बाद फिर अगला नाम है श्री पीयूष पांडे, विज्ञान जगत के ये गॉड फादर कहे जाते हैं। इनका निधन हो गया था अक्टूबर 2025 में। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत से पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इनसे जुड़े जो स्टैटिक पार्ट होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन पर भी आप लोग नज़र रखें। फिर अगला नाम है भगत सिंह कोश्यारी का, ये उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के ये दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल के रूप में ये रह चुके हैं कार्यरत 2019 से 2023 के बीच में, और इन्हें पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद फिर हैं श्री शिबू सोरेन, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ये झारखंड के हैं, गुरुजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे, झारखंड के मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। 2025 में इनका निधन हो गया था श्री शिबू सोरेन जी का, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। इसके बाद अगला नाम है श्री विजय अमृतराज, टेनिस के खिलाड़ी हैं, वर्तमान में यूएसए के नागरिक हैं। इन्हें एनआरआई कैटेगरी में दिया गया है श्री विजय अमृतराज को। फिर अगला नाम है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है और दुनिया के फेमस रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में से ये एक है। कैंसर के क्षेत्र में इन्होंने इलाज की एडवांस तकनीक विकसित की है, इस वजह से इनको दिया गया है। फिर अगला नाम है एसकेएम नीलानंदन, एसकेएम ग्रुप के फाउंडर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर के प्रयास किए हैं इन्होंने। और फिर नेक्स्ट है शताब्दी आर गणेश, संस्कृत कन्नड़ के महान विद्वान थे ये। फिर वीके मल्होत्रा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। 30 सितंबर 2025 को इनकी मृत्यु हुई थी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं ये। फिर केरल से आते हैं वेलापल्ली नटेशन और पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसके बाद अगला नाम है कल्लीपल्ली रामास्वामी पलानीस्वामी, ये आर्थोपेडिक सर्जन हैं, तमिलनाडु से आते हैं। इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हो गए 13 लोग जो पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। और इसके बाद जो पद्मश्री हैं, तो 113 लोगों के नाम याद करना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज। जैसे पहले हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देख लें जो इम्पॉर्टेंट है, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, सविता पूनिया हॉकी कप्तान हैं, बलदेव सिंह हॉकी कोच हैं, भगवान दास रायकर मार्शल आर्ट से संबंधित, के पाजनीवेल ये तमिल मार्शल आर्ट से संबंधित है, व्लादिमीर मैस्तवीर ये कुश्ती कोच हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हैं। फिर कला के क्षेत्र से अगर देखें तो सतीश शाह ये अभिनेता हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। पद्मश्री में जो भी नाम मरणोपरांत जुड़ा हुआ है वो आप लोग जरूर याद कर लें। फिर है प्रसेनजीत चटर्जी, और डुओ में बात करें अगर तो सुश्री रंजनी और गायत्री, ये कर्नाटक संगीत सिंगर की फेमस जोड़ी है, सुश्री रंजनी और गायत्री, इन्हें डुओ में दिया गया है। तरुण भट्टाचार्य ये संतूर वादक हैं, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। और है गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद, ये संगीतकार हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। विश्वबंधु, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है और ये लोक नृत्य के महान गुरु थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है पद्मश्री से जुड़े हुए, पद्मश्री पुरस्कार जिन्हें दिया गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद फिर आपको ये याद रखना है पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, 5 लोगों को, वो 5 नाम आपको याद होने चाहिए। 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, वो नाम आपको याद हो। मरणोपरांत और जो महिलाओं को दिए गए हैं उन्हें, और जो एनआरआई हैं ये आपको याद होने चाहिए। पद्मश्री में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप ना याद कर लीजिए, बाकी ये पूरी लिस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एक नज़र अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप बना सकते हैं।